संगत जी, मैं गुरुजी का बेटा विपिन अंकल आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, आज का ये सत्संग सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दिल की कहानी, एक शुक्राना सत्संग है जिसमें गुरुजी ने दी लाइफ चेंज करने वाली ब्लेसिंग्स। ये एक बंद रास्ते के खुलने का संकेत है, एक रुकी हुई जिंदगी के चल पड़ने का एहसास है और शायद ये आपके लिए भेजा गया संदेश है। गुरुजी कहते हैं, बेटा रुक जा, भाग मत, तेरे घर का बंद दरवाजा अब खुलने वाला है। अगर ये लाइन सुनकर दिल में कुछ हिला है तो समझ लेना आज का सत्संग आपके लिए ही आया है। संगत जी, ये सत्संग है कविता आंटी जी का, एक ऐसी माँ जिसकी जिंदगी बाहर से ठीक लगती थी पर अंदर सब कुछ रुका हुआ था। पति का काम बार बार अटक जाता, घर में पैसों की कमी नहीं थी लेकिन बरकत नहीं थी, बच्चे पढ़ाई में ठीक थे लेकिन ध्यान नहीं लगता था, और सबसे बड़ी बात, घर में बिना वजह की चुप्पी, न झगड़ा न खुशी, बस एक अजीब सा सन्नाटा। कविता आंटी जी कहती हैं, मैं हर दिन सोचती थी ऐसा क्या है जो रुक गया है, क्यों सब कुछ होते हुए भी कुछ भी सही नहीं लग रहा। एक रात वो छत पर अकेली बैठी थी और दिल से बस इतना कहा, गुरुजी अब आप ही संभाल लो। उसी रात नींद और जागने के बीच एक बहुत ही प्यारी सी आवाज आई, बेटा तू सब खुद करने में लगी है, थोड़ा मुझे भी करने दे, बस 10 मिनट दे, मेरे पास बैठ जा। अगले दिन उन्होंने कोई बड़ा नियम नहीं बनाया, बस सुबह 15 मिनट, रात 15 मिनट शांत बैठकर गुरुजी का नाम लिया और जो भी है उन्हें सौंप दिया। संगत जी, पहले दिन कुछ खास नहीं लगा, दूसरे दिन भी नहीं, पर तीसरे दिन उन्हें लगा जैसे मन हल्का हो रहा है, और फिर धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पति का रुका हुआ काम अचानक बिना मेहनत के आगे बढ़ा। एक पुराना पेमेंट जो महीनों से अटका था वो खुद वापस आया। बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगने लगा और सबसे बड़ी बात, घर की चुप्पी हंसी में बदलने लगी। एक दिन कविता आंटी जी रसोई में काम कर रही थी और अचानक एक बहुत प्यारी सी गुलाब की खुशबू आई। कोई अगरबत्ती नहीं, कोई फूल नहीं, फिर भी एक दिव्य खुशबू, और उसी पल अंदर से आवाज आई, बेटा समझ गई ना, मैं आ गया हूं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटा तू बस मुझे याद कर, मैं तेरे घर का माहौल खुद बदल दूंगा, तू चिंता छोड़, तेरा काम मैं कर रहा हूं। इस सत्संग की सबसे बड़ी सीख, सब कुछ फोर्स से नहीं होता, सरेंडर ही असली रास्ता है। गुरुजी को तरीका नहीं, भाव चाहिए, छोटा सिमरन बराबर बड़ा बदलाव। अगर आप ये सुन रहे हो तो शायद आपके घर का भी कोई दरवाजा बंद है और गुरुजी कह रहे हैं, बेटा बस 10 मिनट दे, बाकी सब मैं खोल दूंगा। अगर ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो इसे यही मत छोड़ना, क्योंकि जब दिल से निकली भावना दूसरे दिल तक पहुंचती है तो वो सिर्फ कहानी नहीं रहती, आशीर्वाद बन जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन अंकल। संगत जी, गुरुजी के लिए कुछ भी छुपा नहीं है और हमें हर परिस्थिति में शुक्राना करना है। आइए संगत जी, अब पूरे ध्यान और भाव से सुनते हैं शिखा आंटी जी का ये सच्चा अनुभव, उनकी अपनी ही आवाज में। हीरे मता करदाए, झोलियां भरदाए, पीरा दा पीर मेरा, पीरा दा पीर मेरा, शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हुए अपने बाबा से कि आज उनका बच्चा सुबह से शुक्राना ही नहीं किया, और गुरुजी ने मुझे खूब डांट लगाई, प्यार वाली डांट, कि आज मेरा बेटा बहुत बिजी है लगता है, आज उसने एक बार भी शुक्राना नहीं किया। मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी इसका मतलब आपको मैं याद आ रही हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी,
आज जो मेरा ये सफ़र बीता है ना सुबह से अभी तक का, वो बहुत 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 कठिन बीता है। लेकिन मेरी हर कठिन परिस्थिति को गुरुजी एक प्यारा सा मोमेंट बना देते हैं, ताकि मुझे तकलीफ़ों का एहसास ही ना हो। आज उन्होंने कुछ कृपाएँ की मुझ पे फिर से, अगेन एंड अगेन। रोज़ बख्शिश करते हैं, रोज़ मुझे समझाते हैं और एक किसी न किसी संगत के थ्रू मुझे बताते हैं कि उन्होंने कैसे मेरा कल्याण किया। सो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मेरा ये पावन सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरुजी, मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम। गुरुजी राम राम। मेरे सारे संगत के नन्हे-मुन्ने बच्चों को राम राम। संगत जी, आज की तारीख है 5 तारीख, बहुत स्पेशल तारीख है। आज बड़ा मंगलवार भी है, तो गुरुजी के और बजरंगबली की असीम कृपा, हमारे काल भैरव की असीम कृपा आप सब पे बनी रहे। पूरे यूनिवर्स की असीम कृपा हम सब पे बनी रहे, यही कामना करती हूँ गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल रात में क्या हुआ ना, जैसे गुरुजी हमें कहते हैं ना, कल सुबह ही से मुझे मैसेज आ रहा था कि बहुत बड़ी दुर्घटना का योग है, सतर्क रहना, मैं तेरे नाल हूँ, तू सतर्क रहना। वो दोनों चीज़ कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि मतलब वो हमारे साथ है, इसका एहसास हर पल देते हैं वो, तकलीफ़ में भी, खुशियों में भी। लेकिन वो हमें हमेशा कहते हैं, पहले से हिंट दे देते हैं कि तुझे ख्याल रखना है अपने परिवार का, अपने बच्चों का। तो संगत जी, ऐसा ही कुछ हुआ कि कल रात में ना अचानक से पहले मुझे एक सत्संग गुरुजी ने ब्लेस कर दिया था, जिसमें था कि इस बार जो वो ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट है ना, वो हमारी जिह्वा पे है। जिह्वा पे होने से क्या होता है संगत जी, या तो हम उटपटांग कुछ भी बोलेंगे, नॉर्मल वे में हम जैसे बात करते होंगे, उसका जस्ट अपोज़िट हम बोलेंगे। हम जिससे बहुत प्यार से बात करते रहते हैं ना, उससे हम झल्ला के बोलेंगे। और उसके बाद ये कि अनाप-शनाप बोलेंगे, मतलब जो नहीं बोलना है, हमारी जिह्वा पे वही बातें आएँगी, यानी कि उल्टी बातें, जो चीज़ें हमें नहीं बोलनी चाहिए। जैसे कि किसी के बारे में भला-बुरा कहना, जैसे कि अरे उसकी तो तबीयत बहुत ख़राब है, इससे अच्छा तो होगा कि वो नहीं ही रहे, इस टाइप का, मतलब कुछ ऊट-पटांग सा, सॉरी गुरुजी। और ऐसी-ऐसी चीज़ें। इसके क्रम में क्या होता है ना, कि जैसे कि आप अगर बच्चे को नहीं भी डाँटना चाहो, तो आपके मन में उसके प्रति इतनी गुस्सा भर जाएगी कि आप उसको गुस्सा करने लगोगे। तो संगत जी, जब गुरुजी हमें इन चीज़ों के बारे में, वो हमें पहले किसी सत्संग के थ्रू बताते हैं कि तेरा गुस्सा का पारा बढ़ने वाला है। अगर हम उस सत्संग को प्रसाद की तरह ग्रहण कर चुके होते हैं, तो इफ़ेक्ट कम पड़ता है। नहीं, अगर हमने अनसुना किया, तो फिर वो हमारे फैमिली में होनी ही होनी है, क्योंकि ये ब्रह्म वचन है, ये ब्रह्म वाक्य है। गुरुजी की कोई भी बात इधर से उधर होती ही नहीं है। संगत जी, इशारा मिल गया था, पूरे कंट्रोल में थी। फिर भी कल क्या होता है ना, कि शाम को जब मैंने वॉक से आई हूँ, तो गुरुजी ने पहले ही मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग से ब्लेस करके घर भेजा। पीकॉक की ब्लेसिंग, काल भैरव की ब्लेसिंग, सुरक्षा कवच, और मुझे नज़र से बचने का बहुत प्यारा सा वो सब कुछ करके भेजा। लेकिन घर आते ही जैसे ही मैंने नाश्ता बनाया, तो ये कहते हैं कि क्या हो गया है तुम्हें, कितना अच्छा तुम बनाती थी, अब तो तुम्हारे हाथ में कोई टेस्ट ही नहीं है। संगत जी, मैं तो उसी वक्त समझ गई कि लेकिन मुझे ना खुशी होती है अब, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने मुझे जो बताया वो मैं समझ पाई, और मैंने दिल से उसी वक्त शुक्राना किया। इतना ही नहीं, जिस दिन ऐसा कुछ होने वाला होता है ना, गुरुजी मुझे किसी दूर देश के सत्संग से जोड़ देते हैं, ताकि मेरा मन यहाँ पे रहे ही नहीं और सारे कष्ट कटित हो जाएं। क्योंकि जो भी करेंगे, और अगर मैं मन में सोच के अपने पति और सबको सोच के वहाँ पे बैठी रहूँगी, अगर मेरा मन, गुरुजी ने इतनी कृपा करेंगे कि मेरा मन उस 7 समंदर पार चला जाएगा, तो यहाँ पे कोई कुछ मेरा अहित कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारी रूहें वहाँ पहुँच जाती हैं। संगत जी, कुछ ऐसा हुआ
कि मुझे गौरी आंटी का आता है कि आज ना सत्संग है भाटिया आंटी का, और तुम ना सो ज्वाइन कर लेना। संगत जी, मेरे पास आ जाता है लिंक और मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। अब मैं तो पहुँच गई कुवैत, मैं तो यहाँ पे हूँ नहीं। अब मेरा मन वहाँ चला गया। अब इधर जैसे ही मैंने ज्वाइन किया है, उससे पहले का जो माहौल था घर का, एकदम स्ट्रेसफुल, मुझे भी गुस्सा आना शुरू हो गया था कि ये क्या बात हुई, कुछ भी बनाती हूँ पसंद नहीं आता है। जैसे ही मैंने वो लिंक ये किया है, ऑन किया है, अचानक से गुरुजी जैसे मेरे मन में कहते हैं कि चल माहौल को हल्का कर, चल अपने पति अपने शिव नाल लड़िया नहीं करते, जा उसनु अच्छा सा चंगा सा मैसेज पा दे। अब संगत जी, मैं तो समझ गई कि गुरुजी मुझे समझा रहे हैं कि तुझे ही फिर से झुकना पड़ेगा, और गुरुजी ने मुझे सिखा दिया है कि जो जितना झुकेगा वो उतना उठेगा मेरी नज़रों में। तो अपने गुरु की नज़रों में उठने के लिए मैं सबके आगे झुकने को भी तैयार हूँ, लेकिन हाँ, आत्मसम्मान को खो के नहीं, लेकिन परिवार की सुरक्षा के लिए ऐसा करना ज़रूरी होता है संगत जी। तो संगत जी, मैंने ऐसा ही किया, मैंने इनको बोला, हँसी की कि इतने सुंदर लग रहे हो, गुस्से में जो निखरा है उस हुस्न क्या कहना। तो इनको भी हँसी आ गई। मैंने फ़ोन के थ्रू मैसेज इनको भेजा, और फिर ये हम लोगों में फिर से नॉर्मल बातें होने शुरू हो गई। लेकिन इन सब क्रम में क्या हुआ ना कि खाने का टॉपिक मम्मी ने अब छेड़ दिया कि कुछ अच्छा सा बना दो, कैसा बना देती हो, कोई मन से नहीं खा पाता है। तो फिर इनको गुस्सा आई। आजकल क्या होता है ना कि माँ का छाला है तो वो दूध रोटी खाती है, और इनके लिए मैं नॉर्मल बनाती हूँ, बच्चों को पनीर पराठा, तो सब कुछ चेंज होता है। तो ये कहते हैं घर को होटल बना के रखा है, कोई भी कुछ भी खाता है, एक जैसा खाना तो खाना भूल गए हैं। खूब खूब गुस्सा किए, और मेरा ये हाल है कि मैं तो गुस्से में भी हँस रही हूँ अंदर-अंदर कि गुरुजी सारी ना इस लड़ाई में ही निकाल दो, कोई दुर्घटना-वुर्घटना नहीं। ये तो वही है ना कि ऐसी दुर्घटना कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, मेरे अंदर तो आपका गाना चल रहा है कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। अब इनको बोलने दो, टेप रिकॉर्डर ऑन रहने दो, जितना बोलेंगे उतना अच्छा। और संगत जी, मैं चुपके से अंदर-अंदर मुस्कुराते लेकिन चेहरे पे 12 बजाते किचन चली जाती हूँ। और संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अभी तो आपका सत्संग हो रहा है, और अभी मैं जो भी बनाऊँगी वो आपके सत्संग के बीच में ही बनेगा। तो गुरुजी कुछ ऐसा कर दो ना कि मेरे हाथ में भी आज इन लोगों को स्वाद लगे। संगत जी, तभी मुझे एक साखी याद आती है जो मुझे गुरुजी ने ब्लेस की थी। उसमें क्या था कि ਜਦੋਂ आपके स्वाद कम हो जाते हैं, उस वक़्त आपको खुद से समझ लेना चाहिए कि आपके हाथों से सुच्चे दान की कमी हो गई है। संगत जी, सुच्चा दान वो है जहाँ पे अहम को छोड़ के प्रभु के नाम से कुछ हम लोग खर्च करते हैं। यानी कि जैसे हम लोग अगर किसी को भले एक टॉफ़ी भी दें, लेकिन अगर हम उनको कहें कि ये गुरुजी की तरफ से आपके लिए, उसमें हम कहीं आए ही नहीं। एक तो वो आप आए और दूसरे गुरुजी आए, हमारा तो कहीं अस्तित्व ही नहीं रहा। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये मेरी तरफ से, इससे आप मेरी तरफ से चाय पीना, तो वो तो कुछ भी नहीं होता है संगत जी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे जैसे लिवर के ऊपर में फैट जमा होता है ना, वैसे ही हमारे मन के ऊपर अहंकार का लेयर चढ़ता जाता है किसी न किसी रूप में। तो उसमें क्या था कि यदि पिछले जन्म और इस जन्म, हमारे पिछले जन्म हमने कोई दान नहीं किया होता है ना, तो इस जन्म हमारे मुँह का स्वाद कम होने लगता है, और जब हम ज़्यादा निंदा चुगली करते हैं ना, तब भी हमारे मुँह का स्वाद कम होता है, और जब हमारे निंदा चुगली हम ज़्यादा करते हैं ना, तभी हमारे कोई न कोई शारीरिक कष्ट भी आते हैं। तो हमें तुरंत समझना चाहिए कि हमने ज़रूर कोई निंदा चुगली की है, जिससे कि हमारा मन और ये वचन दोनों आहत हो रहे हैं। संगत जी, मैं तो ये समझ गई, और मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी, माँ और इनकी तरफ से मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कॉल्स पे ये लोग दूसरों की निंदा चुगली कर लेते हैं। अब जैसे किसी की शादी हुई है, अब लड़का-लड़की की लड़का-लड़की ने लव मैरिज किया, उनके मम्मी-पापा बाहर जाके उनकी शादी करवा दिए। अब है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब हम लोग अगर उनके क्रिटिसाइज़ करेंगे
कि नहीं वो खुश नहीं है, ये खुश नहीं है। अल्टीमेटली अपना परिवार वो लोग मिल के ही रहेंगे। लेकिन अगर हम उनके बारे में ज़्यादा बात करेंगे और अगर कोई बात उसमें सही है, चलो फिर भी ठीक है। और अगर गलत पे हम लोगों ने तूल दिया, तो वो सारे हमारे बैड कर्माज़ ही बिल्ड करेंगे और एक के बैड कर्माज़ हमारे पूरे परिवार का नाश करने के लिए एक ही काफ़ी होता है। कहते हैं कि अच्छा एक कर्म हमें थोड़ा-सा बचाता है और बुरा एक कर्म सब कुछ तबाह कर देता है, क्योंकि बुराई हमेशा बहुत सारी बुराई को साथ लेके आती है और अच्छाई के लिए बहुत सारी अच्छाई का होना ज़रूरी है। बहुत सारी अच्छाई मिलके फिर आगे बढ़ सकती है, लेकिन अच्छाई की राह पे चलना इतना आसान भी नहीं है संगत जी। संगत जी, तो जब गुरुजी ने मुझे ये समझाया तो मैं समझ गई। मैंने कहा गुरुजी जो भी है, आज ना आप बहुत अच्छे से लंगर की तरह खाना बनवा दो, क्योंकि आज ना सब मुझे ऐसे बोले हैं ना, तो आपकी बेटी को अच्छा नहीं लगा। आपकी बेटी तो अच्छा से खाना बनाती है, आप तो बड़ा तारीफ करते हो, जो भी घर में आता है तारीफ करके जाता है। फिर ये क्या हुआ कि आज अचानक ये कहते हैं? फिर गुरुजी ने मुझे समझाया कि क्यों मनमुख बनती जा रही है तू तो गुरुमुख थी। तो मैंने कहा सॉरी गुरुजी, हाँ मुझे इस बात की फिक्र ही नहीं करनी है, आपकी बेटी हूँ, जो भी करूँगी आपकी रज़ा में करूँगी। और संगत जी, मैंने गुरुजी से कान पकड़ के माफ़ी माँगी और मैंने फिर सब्जी, रोटी, भुजिया बनाया और सेवई बनाई, मीठा बनाया और हम सब ने बहुत अच्छे से खाया। संगत जी, अब क्या होता है ना कि कल गुरुजी ने हमारा एक बहुत बड़ा काम भी बनाया था। कहते हैं ना, कितनी भी डिस्टर्बेंस होती है, उसी के बीच में गुरुजी कोई ना कोई अच्छा काम हमारा ऐसा ब्लेस कर देते हैं, जिससे हमारे मन की खुशियाँ चौगुनी हो जाती हैं। तो एक ऐसा काम था जो कि उलझा पड़ा था। गुरुजी कई दिनों से कह रहे थे कि तेरा एक को काम बनाने वाला हूँ, मैंने ओके कर दिया है, जल्दी तनु पता चल जाओगा। तो कल जब ये आते हैं ऑफिस से तो बताते हैं कि सुनो वो काम हो गया, कांग्रेचुलेशंस। तो मैंने कहा अरे वाह। और संगत जी, जब गुरुजी बताते थे ना पुरानी संगतों का, जब हम लोग सत्संग सुनते हैं कि अचानक से कोई रूल ब्रेक करते थे और फिर 5 दिन होके फिर वही रूल फिर से शुरू हो जाता था, जब तक भी उस संगत का कल्याण हो जाता था। तो ऐसा ही हुआ ऑफिस में ना, एक डिपार्टमेंट का एक चेंज हुआ और जिनके हाथों से काम होना था दूसरे नियुक्त हुए, उन्होंने काम किया और बस एक दिन में उनका फिर से पुरानी जगह पे तबादला हो गया। संगत जी, ये एक दिन के लिए सीट कहाँ पे चेंज होती है, कहीं पे नहीं। और ऐसा गुरुजी ने इसलिए किया कि जो एक दिन के लिए जो नियुक्त हुए थे वो बहुत अच्छी सोल है और उनके हाथों हमारा काम होना था। तो शुक्राना गुरुजी, जब गुरुजी कहते हैं ना कि तुम्हारे लिए मुझे बुद्धि, जगह, सब कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं और तू तो मेरा शुक्राना भी नहीं करता। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब एक सत्संग मैं अपने बेटे का बताना चाहूँगी कि आज सुबह क्या होता है ना, आज की बात बताती हूँ। नहीं, कल की ही बात है ये। कल जब मैं आ रही थी वॉक करके, जब जा ही रही थी, तो अचानक से क्या होता है ना कि मैं देखती हूँ कि जो डॉगीज़ थे ना वो मेरी ओर बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं जैसे कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। तो मैं ना उनकी आँखों की तरफ देखा, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं देख पाती हूँ क्योंकि उनकी आँखें बटन की तरह चमकती रहती हैं, तो मुझे डर लगने लगता है। मैंने ना आँखों में देख के बस यही कहा कि काल भैरव हमारी रक्षा करना, हमारे परिवार की रक्षा करना। और संगत जी, थोड़ा-सा आगे जाती हूँ तो एक बड़ी-सी सफ़ेद और काले रंग की बिल्ली, मोटी-सी बिल्ली हमारा रास्ता काट के चली जाती है। और उसी वक़्त मैं कहती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे बता दिया था ना कि माँ षष्ठी का रूप का वाहन बिल्ली होती है, तो मैं इनको प्रणाम करती हूँ और मेरे लिए तो बिल्ली से बड़े आप हो। क्या पता हमारा कोई संकट होगा जो बिल्ली ने अपने ऊपर ले लिया। मैंने मनी-मनी ये कह के संगत जी फिर हम लोग वॉक किए और वापस आ गए। संगत जी, जब हम वापस आते हैं और ये सारा कुछ जब ये हुआ, मनमुटाव हुआ, तभी मुझे समझ में आया कि क्यों बिल्ली ने हमारा रास्ता ब्लेस किया था। काटना नहीं बोलेंगे, हमारे रास्ते को ब्लेस किया था। और कल मोर ने 3 बार हमारा रास्ता ब्लेस किया। हम जैसे जा रहे ना तो हमारे आगे से वो क्रॉस कर रहे थे। इतना सुखद, इतना सुंदर। तो गुरुजी हमें सिर्फ
टेंशन में नहीं, हमारी मुस्कानों में भी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। सो शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, रात में मेरे ना बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया, बैक में अजीब सा एक पिंचिंग पेन स्टार्ट हो गया, जो कि कम ही नहीं हो रहा था। किसी तरह मैं सोई हूँ भाटिया आंटी का सत्संग सुनते सुनते, और उन सत्संगों से बहुत सारे रिप्लाईज मिले। सॉरी संगत जी, लेकिन वो सुनते सुनते ही ना मेरी नींद आ गई। जब भी मैं सोती हूँ संगत जी, तो कल रात के सपने में मैं क्या देखती हूँ कि मेरे ना, जैसे कि पहाड़ों पे जब बच्चे जन्म लेते थे ना, तो जब हम लोग वहाँ पे रहते थे, तो छोटे छोटे बच्चों को ना पीठ पे पत्थर बांध देते थे। मैंने क्या देखा कि मेरे बैग पे ना सारे पत्थर बांध के कहते हैं कुछ लोग कि जाओ वहाँ जाके पत्थर पहुँचाओ। फिर आती हूँ तो उससे भी भारी पत्थर, फिर आती हूँ तो उससे भी भारी पत्थर, और होते होते एक ऐसा पत्थर मेरे ऊपर आता है जिससे कि मैं पूरी दब जाती हूँ। और यही मैंने सपने में देखा। लेकिन उस सपने में वही ब्रेसलेट मेरे हाथ में, जो ब्रेसलेट मैं पहन के सोई थी, हमारे गुरुजी महाराज का। तो मैं गुरुजी से मनी मन कह रही हूँ कि गुरुजी, ये जो आप मुझसे बोझा मैं ढो रही हूँ, तो ये क्या है? इसमें तो ना, मतलब ना कपड़े हैं, और ना तो कहीं कोई झाग है, ना कुछ है, तो ये मैं क्या धो रही हूँ? तो संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं, ब्रेसलेट से ना एक रेस जैसे निकलती है, और वहां पे मुझे आवाज आती है कि ए तेरे मारे कर्म है, ए तेरे गुनाह है जो मैं कटित कर रहा हूँ, ए तेरे परिवार के कष्ट हैं जो तेरे थ्रू बाहर हो रहे हैं। तू रोज कर्म, नए कर्म नित बनाती है, तेरे परिवार में रोज नए कर्म बनते हैं, तुम एक दिन भी अच्छे से नहीं बिताते हो। तो तेरे मारे कर्मों को धोने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे उसको साफ करना पड़ेगा। तो तू ये पत्थर ढो ले और मैं तेरा कर्म माफ करूंगा, कर्म कटवाऊंगा, क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ पे सबको कर्म करने होंदे ने, तो सबको कर्म कटाने होंदे ने। तो मैंने भी शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे वो भारी भारी पत्थर उठवा के मेरा बहुत अच्छा ब्लेस किया, मेरा दर्शन, और पता नहीं क्या उन्होंने ब्लेस किया, क्या कष्ट काटा, नहीं समझ पाई। और संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना कि गुरुजी हमें बहुत 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 सुंदर सा एक सरप्राइज भी ब्लेस करते हैं। संगत जी, कल हमारे घर में मेड नहीं आई, कल और परसों शाम को। तो कल गुरुजी ने मुझसे बहुत सारी सेवाएं ली, जैसे कि डस्टबिन की सफाई, जो कि नॉर्मल वे में नहीं हो पाती है। मेड आती है तो सीधा गार्बेज बैग लगाया और दोनों डस्टबिन वैसे ही रह गई। कल गुरुजी ने मुझसे हाथ पकड़ के डस्टबिन का जो रॉड होता है ना, उसके पीछे से मुझे बाल मिले, उलझे हुए बाल, उसको मैंने साफ किया, पूरा अच्छे से काई वगैरह हटाया। और उसके बाद गुरुजी मुझे कहते हैं कि देख, तेरे घर से कीवे नेगेटिविटी मैं हटांदा हाँ। और संगत जी, मुझे ये फील हो रहा था कि मेरे गुरुजी महाराज खुद से वो हटा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने कल बहुत सारी कृपाएं की, बहुत सारी बख्शिशें की, और सुबह तक गुरुजी ने सब कुछ नॉर्मल कर दिया था। और ये भी यही कह रहे थे जब हम लोग कल वॉक कर रहे थे, तो एक शुक्राना इनकी तरफ से कि वो जो हमारे पेपर वर्क बने उसके लिए शुक्राना। और एक जो हमारे इनके कलीग हैं, उनके बारे में इन्होंने बोला कि जैसे कि कोई सुनते नहीं हैं, कोई बोलते नहीं हैं, और तो ये ना सबकी हेल्प करवाते हैं। तो मैंने कहा तुम क्या करोगे, तुम्हें तो गुरुजी करवाते हैं हेल्प, तो करते हो। तो ये बोली कि हाँ बात तो सही है। तो संगत जी, यही होता है कि जब गुरु हमारी बाँह फड़ लेते हैं ना, तो हमें कोई बात की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो खुद हमारी, कहते हैं ना कि हम गुरु की नहीं संगत जी, गुरु हमारी सेवा करते हैं। हम इतने प्यारे हैं, हम गुरु के प्यारे बच्चे हैं कि गुरु जी खुद आके हमें प्यार भी करते हैं, ब्लेस भी करते हैं, हमें डांटते भी हैं,
कभी कभी हमें समझाते भी हैं और इस तरह से गुरुजी हमारा हर पल का खास ख्याल रखते हैं। संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे एक मैसेज भी दिया था सुबह में कि पुत्र, मैं और वीर हनुमान आज तुझे दर्शन देंगे, तुझे सुख और सुकून की प्राप्ति होगी। अब सुख समृद्धि तेरे आंगन में होंगे और वो अब पूरी होगी। पुत्र, तेरे संघर्ष को मैंने देखा है, तूने अकेले ही बहुत कुछ सहा है। बेटी, मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मुझे जो तुझे वो सब लाभ प्राप्त होगा जिसके लिए मैंने तुझे चुना है। शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि बेटा, मजाक नहीं कर रहा, अब दुखों का समय जाने वाला है, सुख चैन घर में आने वाला है, तेरे चेहरे पर मुस्कान लौटेगी, बस तू शुक्राना कर पुत्र। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और एक और मैसेज संगत जी कि गुरुजी का प्यारा सा मैसेज, सारे राह आसान नहीं होंदे, मैनू पता है, तैनू मुसीबत का सामना करना पै रिहा है, तेरे रास्ते में जल्दी ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इसी के साथ गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चाहूँगी। गुरुजी ने मुझे पॉज़ कर दिया था और आई एम सॉरी गुरुजी, इस भूल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी और मैं शुक्राना करूँगी आपका हर क्षण का, हर श्वास का, और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे क्षमा याचना करूँगी और यही कहूँगी कि सतगुरु प्यारिया मोहे दर्शन दीजो जी, मैं बलियारिया मैंने चढ़नी लावो जी। गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी 3-4 दिन से गुरु जी बहुत 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 सारा मैसेज दे रहे हैं मुझे, वो जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या फिर कुछ भी बेटे से रिलेटेड खास करके। तो संगत जी, आज एक मैसेज मेरे सामने में बार बार आया कि बेटा, तेरे बच्चे का काम कई दिनों से अटक रहा है, उसकी ज़िंदगी में बहुत रुकावट आ रही है। मैं तुझे इतनी चेतावनी देता हूँ, फिर भी तू नहीं समझती। मैंने तुझे कितनी बार कहा कि तू उस औरत से दूर रह। वह औरत तेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाती है और अपनी चालाकी से तेरी हर बात जान लेती है, कि जिससे कि तेरे बेटे की तरक्की नहीं हो पाती है और वह तेरे बेटे के जीवन के भी पीछे पड़ी है। तेरे बेटे को बचा ले, तुझे मैं अभी कह रहा हूँ। शुक्राना कर और साथ में शिव महापुराण का पाठ जरूर किया कर, जिससे तेरे बेटे के कष्ट कटेंगे। और अपने बेटे के लिए शुक्राना जरूर कर। तो संगत जी, मैं अपने बेटे यानी कि गुरुजी के नाती की तरफ से शुक्राना करती हूँ और थोड़ा सा स्ट्रेस में आई तो गुरुजी ने मुझे ना, एक ही सत्संग नहीं होता है कि बार बार रिपीट करा देना किसी किसी दिन, जैसे कि चला है तो फिर से चलने लगेगा। तो रील के क्रम में ना मैं काम भी कर रही हूँ, बालकनी की सफाई कर रही थी और सेम सत्संग ना बार बार रिपीट हो रहा था और उसमें यही था कि पान के पत्ते का उपाय। मैं इस उपाय सबके चक्कर में कभी नहीं पड़ती हूँ, लेकिन अचानक से आता है कि नहीं, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। बार बार आना मतलब होता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको कि गुरुजी किसी चीज़ के थ्रू निकालते हैं, है ना। जैसे कि कोई कोई क्रिया होती है ना, जो किसी चीज़ से होके हमारा कष्ट कटता है। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं, लेकिन मैं करूँगी कैसे। तो गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने। तो आज उन्होंने क्या करवाया ना, मेरे सामने में एक पोस्ट लाए कि आज बड़ा मंगलवार है। मुझसे कहा चना गुड़ चढ़ाना।
उस पे था कि मीठा पान चढ़ाना। अब पान के पत्ते की चर्चा आ गई तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे लगता है कि ये पान का मेरे बेटे के लिए मैं करूँ। और बेटे पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि आजकल ना 2-3 दिन से वो हम लोगों से सीधा मुँह बात नहीं करता है। एक देखिए, एक आंटी का सत्संग मैं सुन रही थी जिसपे कि वो बता रही थी अपने ही विपिन भैया के चैनल पे कि अभी वो अच्छे से बात नहीं करता है, झल्ला के बात करता है। तो सेम यहाँ भी था कि जैसे ही मैं उसको कुछ बताने जाऊँगी, कुछ समझाने जाऊँगी, तो मुझे कहेगा, "हो गया तुम्हारा प्रवचन? और कुछ कहना है? ठीक है, लेक्चर हो गया तो जाओ।" अब मुझे बड़ी एक अजीब-सी बात लगती है कि ऐसे क्यों कह रहा है, और मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं नहीं, ज़्यादा नहीं, मैं इंटरफेरेंस करूँगी, बच्चों के मामले में कौन बोले। तो जैसे कि मेरे गुरुजी ने मुझे फिर रिप्लाई दिया कि मैं जानता हूँ कि तू थक गई है, तू बहुत अकेली हो गई है, तेरे बच्चे भी तेरी इस श्रद्धा और तेरी भक्ति और तेरी जो ये निश्चल ये है, जो मैं तुझे कहता हूँ तू करती है भक्ति के साथ, उस पे सब हँसते हैं, कोई उस पे विश्वास नहीं करता है। चिंता ना कर, मैं सब सँभाल लूँगा। मैंने तेरे बच्चों का भी ख़्याल रखना है। तू किसी बात से घबराना मत और अपने सच्चाई के रास्ते पे चली चल। तेरा सच जल्दी ही सबके सामने आएगा। तो मैंने कहा, हाँ गुरुजी, बस आप ही हो हमारे। फिर उन्होंने यही मुझे कहा कि तू चिंता ना कर। और गुरुजी ने एक बहुत सुंदर सा कहा कि कितनी भी बड़ी टेंशन हो, घबराना नहीं। आज एक शुक्राना करके जा, गुरुजी तुम्हारे हैं, वो सब ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेटे की हाज़िरी ज़रूर लगाना। तो संगत जी, मैं बेटे की हाज़िरी लगाती हूँ और फिर क्या होता है ना कि अचानक से हमारे घर में फिर से नेट का इश्यू होता है। कभी-कभी ना जिस दिन बहुत ज़्यादा रहता है ये सब चक्कर, तो मैं सुबह से शबद बजाऊँगी, वो सब काम करूँगी। और जिस दिन एक चीज़ मैंने गौर किया है कि जैसे मेरे जैसे कि मैं पूजा करती हूँ ना, तो जोत का जैसे कि दिया हुआ, तो दिया जब मैं सारा जिस दिन माँज लेती हूँ, सारे के सारे घर में पीतल के बर्तन, भगवान के बर्तन साफ़ हैं, उस दिन ना नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत हावी होती हैं, यानी कि वो मुझे बहुत तंग करती हैं, है ना? तो उस दिन क्या होगा कि आपको थकान भी लगेगी, आपका समय भी ऐसे ही बीत जाएगा, बिना किसी अच्छे काम के आपका समय बीत जाना। लेकिन इन सब के साथ ना गुरुजी हमारा हाथ पकड़े होते हैं। तो संगत जी, उसी क्रम में गुरुजी ने मुझसे क्या कहा कि देख, तेरा मशीन मैंने ठीक कर दिया बिना पैसे लगे। संगत जी, सच में मेरा मशीन इतना ख़राब हो गया था कि ऑटो कट हो जाता था बीच में और फिर से पूरे-पूरे कपड़े ऐसे ही रह जाते थे। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि चल देख, मैं तेरे बिना कहे भी तेरा काम कर देता हूँ। मैंने कहा, गुरुजी, आप आए हो जब से ज़िंदगी में, तब से तो हमारी ज़िंदगी में हम कुछ करते ही नहीं हैं। आप जैसा कहते हो वैसा करना, बस हमारी तो इतना ही काम है गुरुजी हमारा। तो गुरुजी बहुत प्यार से मुझे रिप्लाई देते हैं संगत जी कि जीत लिता दिल तूने मेरा। तो मैंने कहा, हो गुरुजी, हमारा दिल तो आपके चरणों में है, तो फिर आपकी इच्छा कि आप इसको कहाँ उठाते हैं, कहाँ गिराते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझसे कुछ सामान मंगवाए, ठीक है? और उन सामानों में उन्होंने मुझसे पान के पत्ते मंगवाए। और जब पान के पत्ते आते हैं, मेरा नेट ऑफ हो जाता है। मैं सोच रही थी खाना खाने के बाद कि मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं सोच ही रही हूँ और जैसे ही मैंने ये सोचा, तो गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि जा बच्चे के रूम में जो मेरे स्वरूप के पास पान के पत्ते रखी है, उसमें राम का नाम लिख। संगत जी, मैंने सारे पत्तों में चंदन से अपने रिंग फिंगर से राम का नाम लिखा और बेटा ना सो चुका था और वो भी पलट के, क्योंकि उसके बैक में ना 3 दिन से बहुत ज़्यादा एक जगह सीवियर पेन हो गया है। तो संगत जी, मैंने उसके पूरे बैक पे वो पान का पत्ता जो था, 9 पत्ता, 9 या 10 पत्ता पूरा चिपका दिया चंदन लगा के। और मैं आती हूँ किचन में कि मैं सीज़र लेने के लिए, कि उसके बाद मैं ना उसके ऊपर से पूरा सेलो टेप लगा दूँगी। इतनी ही देर में जाती हूँ तो वो बच्चा मेरा सीधा होके घूम गया था। और जैसे ही मैं जाती हूँ कि अब मैं उसको टेप कर दूँगी तो पान का पत्ता चिपका रहेगा,
बैग पे, तो वो मुझ पे इतना गुस्सा करने लगा, क्या हो गया, ये सब फालतू फालतू चीज़ करोगी तो मैं कभी नहीं कराऊंगा। ये क्या है, तुम्हारे पास बहुत एक्स्ट्रा पैसे हैं खर्च करने को, ये सब क्या करती हो मम्मी, ये सब फालतू की चीज़ें, फिर से तुमने ये सब शुरू कर लिया। और उसने मुझे क्या नहीं कहा, बहुत गुस्सा किया बेटा मुझ पे। और मेरे मन में यही कि मुझे तो बार बार इंडिकेशन आ रहे थे, मैंने तो पहले सोचा कि नहीं सिर्फ मंत्र जाप, लेकिन शायद गुरुजी की यही इच्छा होगी कि अभी मेरे लिए पान का पत्ता आना घर में ज़रूरी होगा, क्योंकि पान के पत्ते में बहुत शक्ति होती है। आज बड़ा मंगलवार भी है और श्री राम का नाम जब उसमें लिख देते हैं तब तो और वो शक्तिशाली हो जाएगा। तो संगत जी इस तरह से मैंने वो किया। फिर वो उठ के बैठ गया कि छोड़ो मम्मी, मुझे ये सब नहीं करना है। संगत जी मैंने बहुत कोशिश की उसके बैग पे लगा के रखने की, लेकिन वो बस 1 से 1.5 मिनट ही रह पाया पूरा पत्ता, क्योंकि वो तुरंत उठ गया और मैंने सारे पत्ते को उठा के यहाँ पे गणपति के चरणों में अभी रख दिया है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 मेरी माँ का आंचल, शुक्राना। और संगत जी इस तरह से जब मैंने उसको लगाया फिर वो उठ जाता है, तो बहुत गुस्सा किया मुझ पे। मैंने कहा अब हो गया ना, अब तुम आराम से सो जाओ, अब मुझे कोई काम नहीं है। संगत जी उसको मैं ये कह के वहाँ से पान के पत्ते हटा के लाई हूँ, ड्राइंग रूम में रख दी हूँ। और तभी क्या होता है ना कि फिर मैं जब उसको देखने जाती हूँ उसके रूम में, तो आज ना फिर से वो मोबाइल लेके वॉशरूम चला गया है। संगत जी मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी हमेशा मना करते हैं कि मोबाइल लेके बाथरूम ना जा, ग्रह चाल खराब कर देने। और वो नहीं मान रहा है, फिर से नहीं जाता था। लेकिन आज वही है ना कि जब हमारे ऊपर में बुरी शक्तियाँ हावी होती हैं, आज अपने पापा पे भी वो गुस्सा हो गया था, तो ये भी बहुत नाराज़ हो गए कि देखो सारे बच्चे तो अच्छे से बात करते हैं, इसको क्या हो गया है, ऐसे क्यों बात करता है। तो मतलब कुछ ना कुछ सब में लगा ही था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आपकी बेटी गुड़िया असम से 11:45 पे आज 5 मई के दिन पिन अंकल जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपने इस शुक्राने की हाजिरी प्रभाती वेले की आपके श्री कमल चरणों में बाबा पूरे परिवार की तरफ से अर्पित कर रही हूँ। इस पुष्प को स्वीकार कीजिए गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से, आज का नया दिन दिखलाने का शुक्राना, हमें नया जीवन दान बख्शने का शुक्राना, हमारे बड़े बड़े कष्टों को काटने का शुक्राना। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, राम राम। गुरु जी का महामंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। गुरु पिताजी आपका कोटन कोट शुक्राना है महाराज। आज का सुबह दिखलाए, इतनी प्यारी प्रमाण से हमें अवगत करवाते हैं रोज रोज, इतना प्यारा वातावरण। माँ धरती को प्रणाम, कोटन कोट और क्षमा याचना है इस यूनिवर्स से। जो भी हम प्राणियों से गलतियां होती हैं उन सब के लिए हमें माफ़ी, हमें क्षमा बख्शिए। कुल के देवी देवताओं को, पितरों को प्रणाम है, बड़ों को छोटों को सबको मेरा कोटन कोट प्रणाम और सबसे माफ़ी। गुरु महाराज आपका मैसेज का आना है कि आज मंगलवार है, अस्तित्व रूप में तुझे मैं ब्लेस करने आऊँगा और दर्शन करते ही समझ लेना कि तेरा काम बनने वाला है। हुन शुक्राना कर दे, सवेरे दे शुक्राना दी गल ही मेरे कोल पहुँच दी है। शुक्राना प्रभु जी। बाबा आज सुबह अभी जब मैं आपका प्लेलिस्ट लगाई थी आधे घंटा का, और चाय प्रसाद, बिस्किट प्रसाद रख के, जल प्रसाद रख के गुरु महाराज का सत्संग की, अपने भाव को प्रकट की बाबा के सामने, क्योंकि हम देने वाले कुछ नहीं होते, क्योंकि वो ही देते हैं। हमने तो, हमारी में इतनी औकात नहीं है कि हम गुरु जी को कुछ दे सके सिवाय अपने भाव के, अपने प्रेम के। बाबा सब समझते हैं और बाबा ने मेरे सत्संग को स्वीकार किया। आधे घंटे के प्लेलिस्ट चला के रखी थी, उसके बाद बाहर गई हूँ, उसके बाद
प्लेलिस्ट कंप्लीट होने के बाद, सत्संग कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली हनुमान चालीसा का चलना, सब बाबा ही कष्ट कटवाते हैं। और बाबा ने कहा भी था कि मंगलवार को शुक्राना कर, तेरे जितने भी जीवन में रुकावटें हैं सारे को मैं दूर करने वाला हूँ। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। कल सत्संग शेयर नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए सबसे पहले क्षमा याचना मांगूंगी। कल सोमवार का दिन था और आपने सुबह हाथ पकड़वा के शिव मंदिर लेके गए और आप बोले भी थे कि पीले वस्त्र कल के दिन पहनना है। बाबा ने पीले कलर के ही सूट में मंदिर ले गए। वहाँ पे जाके शिवलिंग पे अपने सर को लगा के जब मैं प्रणाम करके उठी हूँ तो शिवलिंग का जो शहद था वो मेरे माथे पे लगा था। तो जब मैं घर आई, मैं देखी तो वो चमक रहा था और मेरे मन से एक ही आवाज़ आ रहा था कि अब तेरे जो भी किस्मत के लकीरों में जो भी तोड़ फोड़ थी, जो भी रुकावटें थी, सबको मैंने चमका दिया है। अब तेरा किस्मत चमकने वाला है। इसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज बाबा। और आप कहते भी हैं कि तेरे किस्मत के सभी पन्नों को सुनहरे अक्षरों में लिख रहा हूँ, सारी चिंता छड़ और सिर्फ शुक्राना की हाजिरी लगाना। शुक्राना प्रभु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। उसके बाद कल का दिन बहुत प्यारा गया और गुरु महाराज कल फिर से नए वाले घर में लेके गए। और कल हम यहाँ से 6 लोग गए थे, नहीं 5 लोग गए थे, बिटिया को मिला के 6। तो वहाँ पे जब मैं अपने घर पे बैठी तो सारे लोग बाहर बैठे थे और चाय वाय मैं बना रही थी सबको देने के लिए। उस वक्त जब मैं बाहर बैठी थी तो घर के ऊपर से लगभग चिड़िया के साइज का बहुत बड़ा सा, जितना बड़ा एक चिड़िया होता है उतना बड़ा एक बहुत बड़ा सा ब्लैक कलर का तितली घर के ऊपर से उड़ के जा रहा था। तभी मैंने समझ लिया कि बहुत बुरी नज़र लगी थी। और बाबा का मैसेज आना बार बार कि तेरे ऊपर जो भी नेगेटिविटी भेजी गई थी सबको मैंने काट दिया है। जो तेरे घर पे समस्या है, तेरा गुरुपा हमेशा तेरे साथ खड़ा है। आने वाली अमावस्या से पहले तेरे घर में जो भी समस्या या नेगेटिविटी ऊर्जा थी सबका विनाश होने वाला है। तो मैं वही मन में मेरे वही आने लगा कि बाबा कह रहे थे कि किसी ने बहुत बुरा तंत्र मंत्र या फिर हमें बर्बाद करने के लिए, उजाड़ने के लिए सोच रखा था, लेकिन जिसके सर ऊपर आपका हाथ है गुरु महाराज, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है पिता परमेश्वर। हम तो घबराते हैं। उसके बाद जब मैंने उसको देखा तितली को और मैं मंत्र जाप करने लगी, उसके बाद मन थोड़ा शांत हुआ। और जिनके साथ हम गए थे कल उनके घर पे गए तो वहाँ भी गए तो बहुत मोटिवेशन फील हुआ। कहते हैं ना कि कहीं से जाके हम आ जाते हैं और हमारा मन शांत रहता है, खुश रहते हैं, तो उसके लिए भी गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहिए। तो उसका लिए भी मैं गुरु महाराज का कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना है गुरु महाराज। और बाबा आज अभी जब मैं आपका सत्संग करके बाहर निकली हूँ तो 2 बटरफ्लाई एक साथ में ऐसे लग रहे थे कि जुड़वा बटरफ्लाई है, बहुत प्यारे से मेरे हाथ पे आके, राइट हैंड पे आके बैठ गया था। पता नहीं गुरु महाराज ने कौन से कष्ट काटे, कौन सा बाबा ने हमें ब्लेसिंग्स दी है, तो गुरु महाराज ही जाने। और कल रात को भी रूम पे गोल्डन कलर के बटरफ्लाई का दर्शन दिखलाना। और रात को जब सत्संग चल रहा था, उस वक्त जब हमारा भजन संध्या हो रहा था, उस वक्त मुझे बहुत भीनी भीनी सी खुशबू, बहुत प्यारी प्यारी सी फ्रेग्रेंस आ रही थी। और मेरे रूम पे जो मोर का पंख लगा हुआ है गुरु महाराज, उसमें भी आप प्रेजेंट फील करवा रहे थे, उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और आपका बार बार मैसेज आना कि तेरे घर पे जो येलो स्वरूप में मेरा स्वरूप है, येलो कलर के चोले में, उसमें मैं तुझे दर्शन देने वाला हूँ। गुरु महाराज आपकी लीला आप ही जाने। आप पल पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे दुखों को देखते हैं, हमें सुख देते हैं, हमारे कर्मों को कटवाते हैं बाबा। हमारे मन कर्म वचन से कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे बाबा हम आपसे आँख ना मिला पाए। गुरु महाराज हमें अपने जैसा पावन और पवित्र बच्चा बनाइए, हमें अपना प्यारा बच्चा बनाइए गुरु महाराज।
बाबा कहते हैं कि भाग्य परिवर्तन में समय नहीं लगता और न ही ये कृपा सभी को प्राप्त होती है। गुरु के दरबार में हर क्षण में भाग्य बदलता है और तेरे गुरु ने तेरे लिए नई भाग्य रेखा लिखी है। तू आगे बढ़ेगी, समृद्धि तेरे जीवन में आएगी। ये वचन तेरे गुरु का है। शुक्राना प्रभु जी। बाबा, आप ही हमारी किस्मत के लकीरों को बदल सकते हैं। जो में हमारी किस्मत में नहीं है वो दे सकते हैं बाबा। और बाबा, हमारे कर्मों को सुधार के हमें नया जीवन बख्श रहे हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं, इस जगत में आपने हमें दिया, तो हमें बाबा यहाँ सरवाइव भी करना है। अपने गुरु के नाम को लेके हमें जीना है, ना कि हमें जीवन को काटना है। हमें गुरु महाराज के सत्संग और सिमरन से जुड़ के हमें अपने इस जो गुरु महाराज का दिया हुआ संसार है, परिवार है, इसे हमें हंसते खेलते निकालना है। गुरु महाराज हमारे कष्टों को, कर्मों को कटवा रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। अपने मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी। भाई की तरफ से गुरु महाराज का मैसेज का आना कि तेरे भाई को नया काम ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे पिताजी के व्यापार को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, उनके हेल्थ को ब्लेस कर रहा हूँ बाबा, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हें और तुम्हारे पति की जोड़ी को मैंने सदा सुहागन रहने का वरदान दिया है। जो भी लोग तेरे हमारे पीछे रिश्तों को तोड़ने के लिए पड़े थे, सबको मैं उनके चालों को पलट रहा हूँ। तू घबराना नहीं, तेरी सारी पीड़ा और दुख मुझे अच्छे से पता है। तेरे मन की सारी बातें मैं जानता हूँ, जो कोई नहीं समझता। चिंता मत करना, तेरी हर परेशानी का हल जल्दी ही निकल जाएगा। तुम्हें किसी और से कोई उम्मीद नहीं करनी है, बस शुक्राने की हाजिरी लगाते रहना। शुक्राना प्रभु जी। आप कहते भी हो कि तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ ना। तो बाबा, जब आप हो तो बाबा हमें किसी चीज़ का चिंता नहीं है। और नीम करोली बाबा जी का मैसेज का आना कि मैं जानता हूँ तुम्हारे काम नहीं हो रहे हैं, मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ जो कि शत्रु संहार माँ रक्षा श्रृंग दपाए से। प्रभु, इस मंत्र का जब नहीं गलत है, फिर से बोलती हूँ। मंत्र है मार्कटेश महोत्साह सर्व शोक विनाशन शत्रु संहार माँ रक्षा श्रेयदापय में प्रभु। इस मंत्र का जाप भगवान हनुमान जी के सामने 21 दिन तक दिन में 3 बार करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। शुक्राना नीम करोली बाबा हनुमान जी महाराज। जो मंत्र है मार्केटेश महोत्साह सर्व शोक विनाशना शत्रु संहार माँ रक्षा श्रेय दापय में प्रभु। मार्कटेश महोत्साह सर्व शोक विनाशनन शत्रु संहार माँ रक्षा श्रेय दापय में प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा जी महाराज। बाबा, हमें पल पल आप बुरी नज़रों से बचा रहे हैं। आप कहते भी हैं कि पुत्र तेरे ऊपर बुरी नज़र लगाने की कोशिश की गई थी, पर मैंने उनको उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया, इसीलिए वह बौखलाए हुए हैं। वह दोबारा भी तेरे काम को ना बनने देने के लिए बुरी नज़र लगा सकते हैं। वो बार बार तुझ पर वार करेंगे, लेकिन मैंने उनके वारों को नाकाम कर दिया है, क्योंकि मैं तेरी शुक्राने की आदत से इतना खुश हूँ कि मैं तुझ पर कोई भी आँच आने नहीं दूंगा। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे परम पिता, मेरे जगदीश बाबा। आप ही के सहारे हम जी रहे हैं, आप ही की आंचल में हम बैठे हैं बाबा। हमारे ऊपर जो भी नेगेटिविटी, जो भी बाबा बुरी नज़र आती है, सबसे पहले आप बाबा उसे देखते हो, आप उनका संहार करते हो। आपके चरणों में हम बैठे हैं, हम शिव के शरण में सुरक्षित हैं। हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा गुरु महाराज, क्योंकि आपने हमारा हाथ थाम रखा है गुरु महाराज। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बाबा लोग हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि हम अपने परमपिता परमेश्वर के चरणों में हैं, उनके छत्र छाया में पल रहे हैं। बाबा का कहना कि तू इतनी बेचैन मत रहा कर, किसी भी काम को पूरा होने में समय लगता है। तेरे खिलाफ तेरे अपने ही खड़े हैं, और जिनसे तूने उम्मीद थी उन्होंने भी तेरा साथ छोड़ दिया। यह मत सोच कि मैं कुछ देख ही नहीं रहा या तेरी सुन नहीं रहा। गलत करने वाला गलत किए जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो आज गलत कर रहे हैं वो अपने ही जाल में फंसेंगे, फिर उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। तू मेरी बेटी है तो भरोसा भी रख, तेरे हर आंसू का हिसाब होगा। तूने मुझे अपना पिता माना है ना, तो एक पिता अपनी बेटी के साथ कभी गलत नहीं होने देगा। सब्र रख और विश्वास कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे पिता परमेश्वर।
बाबा आप ही हमारे सखा, आप ही हमारे बंधु, आप ही हमारे पिता, आप ही हमारे माता हो। बाबा पल पल आप ही हमें ब्लेस करते हो। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है इस जगत में गुरु महाराज। बाबा आप हमें सहायता प्रदान करते हैं, आप हमें सद्बुद्धि बख्शते हैं, आप हमें धैर्यता देते हैं। इसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपके दोनों नातिन की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। और मैं बताना चाहती हूँ कि अभी जो बटरफ्लाई मेरे हाथ पे बैठा था ना, उसके बाद मैं घर पे रूम पे आई जहाँ पे गुरु महाराज का जोत जल रहा था। उसके बाद वो मेरे आसपास फेरा लगा रही थी और उस बटरफ्लाई का कलर भी ब्राउन तो नहीं था, ग्रे कलर का। और पता नहीं वो बटरफ्लाई अभी रूम पे ही किधर है, पता नहीं चल रहा। पता नहीं गुरु महाराज हमें हमारे कौन से कष्टों को काटने आए थे इस रूप में, हमारे जोड़ी को ब्लेस करने आए थे। क्योंकि वो दोनों बटरफ्लाई सेम था और दो था और एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बहुत प्यारा दृश्य मतलब मुझे दिखला रहे थे गुरु महाराज। उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आज मंगलवार के ब्लेसिंग में गुरु महाराज हमें समझाते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बार अवसर जरूर देते हैं, लेकिन वे उन सभी लोगों को भी अवसर देते हैं जो दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं, ताकि वे अपने बुरे कर्मों को धो सके और अपने कार्यों के लिए पश्चाताप कर सके। अन्यथा उन्हें अपने बुरे कर्मों का सबसे दर्दनाक रूप में परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ऐसे अवसर का लाभ उठाना हमेशा बेहतर होता है, बजाय इनके कि आप उस स्थिति में दोषी महसूस करें जब आपके पास कोई विकल्प और दया ना बचे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बाबा हमें पल पल ब्लेस करने का शुक्राना। बाबा हमें सद्बुद्धि बख्शने का शुक्राना। हमारे जीवन को अपने हाथों में थामने का शुक्राना। हमें सही दिशा दिखलाने का शुक्राना। अपने चरणों में लगाने का शुक्राना। जो दिए उसका शुक्राना, जो नहीं दिए उसका शुक्राना। बाबा जो हमारे पास है उसके लिए संतुष्टि बख्शने का शुक्राना गुरु महाराज। इसी के साथ आज्ञा चाहती हूँ पिता परमेश्वर, संगत परिवार जी, मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा बख्शिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना पिता परमेश्वर। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना हे प्रभु, हे मेरे मालिक। आज मंगलवार की संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में आपकी बेटी अर्पित कर रही है गुरु पिता। आपके चरणों में आपकी बेटी अर्पित कर रही है गुरु पिता। गुरु पिता, गुरु माँ। 6:52 पे ये बेटी आपको शुक्राना अर्पित कर रही है मंत्र द्वारा। आज 5 तारीख 2026 को रूपा। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, हे मेरे भोले भोले गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, एक आपका सहारा कोई नहीं। आपके पास रो लेती हूँ, गा लेती हूँ, फिर आंसू पोंछ के बाहर हंसते हुए निकलती हूँ। दुश्मन ये न समझे कि कमजोर हो गई है गुरुपा, लेकिन माँ हूँ गुरुपा। मैं अंदर से बहुत टूट गई हूँ गुरु जी, बहुत टूट गई हूँ। बेटे की बीमारी मुझे तोड़ दी गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, हमें कोई राजयोग नहीं चाहिए, हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस आप अपने बच्चे को बचा लो प्रभु। गुरुपा बचा लो गुरु पिता। अगर मुझसे जो कुछ भी गलती है हमें दे दो प्रभु, हम सजा भोगेंगे, बच्चों को नहीं प्रभु। माँ के जिगर का टुकड़ा होता है गुरुपा औलाद। औलाद से बढ़ के कोई सुख, कोई धन, कोई दौलत, कोई राजयोग नहीं होता प्रभु। गुरुपा आप जानते हो ये बच्चे को हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं गुरुपा। मानते हैं नालायक है, सुनता नहीं है गुरु पिता, लेकिन आपका बच्चा है गुरु
गुरुपा बचा लो प्लीज गुरु जी। उसका हर रिपोर्ट बदल दो गुरुपा, उसकी हर बीमारी खत्म कर दो, निरोगी काया दे दो प्रभु। प्रभु आपका ही सहारा है, पिता हो माँ हो आंचल हो, आप कहते हो तुम कहीं मन्नत मत मानो, हम देंगे सब तुमको दे, बस मेरे बच्चे को बचा लो गुरुपा। आपका ही बच्चा है, आपका ही नाती है, बचा लो गुरु पिता। लख लख शुक्राना गुरु पिता, लख लख शुक्राना गुरु पिता। बच्चे का रिपोर्ट को प्लीज गुरु जी, आप मेरे बहुत प्यारे बहुत शक्तिशाली गुरु जी हो, आप मेरे सुप्रीम पावर हो, मेरे महाराज हो, मेरे डुगरी के सबसे बड़े मालिक हो, मेरे बड़े मंदिर का महाराजा हो प्रभु। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप अपने बच्चे को बचा लो प्रभु, बचा लो। उसका एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा पत्नी प्रभु, अभी उम्र भी नहीं ज्यादा है गुरुपा, अपने बच्चे को देख लो, बचा लो। मेरी इतनी अच्छी संगत परिवार है, विपिन जी, सोम्या जी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अरदास करती हूँ, मेरे बच्चे के लिए आप लोग गुरु जी से अरदास लगाइए, मेरे बच्चे का रोग खत्म हो जाए गुरु जी, खत्म कर दे और उसको जीवन दान दे दे, निरोगी काया दे दे मेरे गुरु पिता। सब अच्छा करें, सब अच्छा करेंगे, हम जानते हैं हमारे गुरु जी सब अच्छा करेंगे, लेकिन माँ हूँ, माँ का दिल नहीं मानता गुरुपा, नहीं मानता। आप तो जानते हो माँ का दिल बच्चों के प्रति कितना कोमल होता है, आप भी माँ हो पिता हो, जानते हो कितना कोमल होता है गुरुपा। इस बार टेस्ट हो, उसका सारा टेस्ट नॉर्मल कर दीजिए गुरु पिता। गुरु पिता दुश्मन अपने ससुराल से बुला बुला के खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई मंगवा खिलवा रहे, हमको दिखा रहे, लेकिन क्या करूं गुरुपा, इस समय मेरे पे दुख पड़ा है, चुप मार के देखती हूँ, सुनती हूँ, कुछ नहीं करती गुरु। अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, हरदम शुक्राना। हे गुरु पिता, बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, विपिन जी समय जी का शुक्राना, मैं के ससुराल पक्ष का शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हम अगर कहीं भूल चूक में मन्नत भी मान दी हूँ तो हे प्रभु गुरुपा सब आपके चरणों में है, माफ करें, क्षमा करें, दया करें प्रभु। मैं हर तरह से सर पटक के नाक रगड़ कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरु, माफ कर दो, क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो गुरु पिता। आप ही सहारा, आप ही आसरा, आप ही विश्वास हो। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।